हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पेनेशिया बायोटेक के बारे में। पेनेशिया बायोटेक की बात करें तो क्वार्टर फोर का इस कंपनी का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। कंपनी का जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है वो आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे कैसा देखने को मिल रहा है कंपनी का रिजल्ट। और उसके साथ साथ वैसे भी यहाँ पर से फार्मा सेक्टर है वो अभी यहाँ पर कोविड के टाइम में यहाँ पर अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इसका भी परफॉर्मेंस देखते हैं, दूसरी फार्मा कंपनियों से भी हम कंपेयर करेंगे। उसके साथ साथ क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाला है। तो ये वीडियो फुल पैकेज वीडियो रहने वाला है पेनेशिया बायोटेक के ऊपर, तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पेनेशिया बायोटेक की। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले इसका फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ इनका जो कोई बड़ा है ना उसमें नहीं देखने को मिलता, जैसे कि डिविडेंड या किसी और चीज़ का। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, पहले दो पेजेस में कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं दिखने को मिलता। तो यहाँ पर देखने को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एंड व्यू ऑफ लूजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ नॉट रिकमेंड एनी डिविडेंड ऑन प्रीफरेंस एज वेल एज इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या बताया गया है, ये जो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट है क्वार्टर फोर का, इसके अंदर कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो ये आप लोगों को मैंने चीज़ बता दी। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहा है। तो कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर परफॉर्मेंस देखेंगे। सारी की सारी जो अमाउंट्स है वो लैक्स में है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। सारी की सारी अमाउंट लैक्स में है। कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट दोनों बताए गए हैं। यहाँ पर से कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे और यहाँ पर कंसोलिडेटेड रिजल्ट को बस ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, कंपनी का यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले कंपनी देखने को मिल जाती है, कंपनी का इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर की बन जाती है 8,761 लाख रुपीज़ की, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बोले तो अच्छी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर पिछले साल के सेम क्वार्टर से हम बात करें तो भी आप लोगों को थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है, इतनी ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी है नहीं। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतरीन देखने को मिल जाता है टोटल इनकम के मामले में। और उसके साथ साथ अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी की यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनका मेजॉरिटी जो एक्सपेंडिचर यहाँ पर देखोगे तो एक तो यहाँ पर इस क्वार्टर के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो ट्रेड इन स्टॉक, ये फिनिश्ड गुड, ये सारी ये तीसरा जो पॉइंट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर देखने को मिल जाता है। और अदर एक्सपेंडिचर और यहाँ पर से एम्प्लॉयज़ की फ़ीस, ये जो मेजॉरिटी एक्सपेंस के कारण है। और उसके साथ साथ परचेज ऑफ गुड्स और उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, वो सारी चीज़ों का यहाँ पर ऐड करते हुए टोटल एक्सपेंस इस कंपनी का बन जाता है इस क्वार्टर का 10,440 लाख रुपीज़ का। जो यहाँ पर से आप लोग देखोगे तो कंपनी ने इस बार लॉस क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है इनकम इतनी है 8,761 लाख रुपीज़ की, और कंपनी ने यहाँ पर से एक्सपेंस कितना किया है 10,440 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पर आप लोगों को सीधा यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। जो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चले गए हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पर से एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर भी एक्सपेंस देखोगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंस देखोगे तो भी आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी ने यहाँ पर से प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग नीचे की तरफ देखते हैं तो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस, ये वाला जो ऑप्शन है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस आफ्टर टैक्स, तो यहाँ ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन, तो वहाँ पर आप लोगों को टोटल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें तो नेट लॉस हुआ है एक्चुअल में कंपनी को 1,831 लाख रुपीज़ का कंपनी को नेट लॉस हुआ है। तो ये चीज़ याद रखना। और कंपनी का यहाँ पर से परफॉर्मेंस देखोगे या क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो भी आप लोगों को थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है, पर इतना ज़्यादा अच्छा कुछ है नहीं इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है।
कंपनी का यहाँ पर से मेन मेजोरिटी जो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि क्वार्टर एंड क्वार्टर जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर आने वाले समय में इसके अंदर और ज़्यादा गिरावट हो सकती है शेयर के अंदर। देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या होता है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इनकम फॉर पीरियोडिक ईयर की बात कर लेते हैं तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम फॉर पीरियोडिक ईयर देखने मिल जाती है 1685 रुपीज़ पर शेयर, सॉरी 1685 लाख रुपीज़ का यहाँ पर से कंपनी ने नेट लॉस किया है, नेट लॉस किया है। ठीक है, तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अगेन लॉस है और यहाँ पर से पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा कम लॉस है, पर लॉस है यार। कंपनी का यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है। फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर इतना ज़्यादा अच्छा चल रहा है, फिर भी कंपनी यहाँ पर से लॉस क्रिएट कर रही है। आप लोग सोचो, यहाँ पर से इतना अच्छा फार्मास्यूटिकल सेक्टर चल रहा है तो भी लॉस कर रही है, तो आने वाले समय में कोरोना चला जाएगा, वो सारी चीज़ें चली जाएगी, तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा, तब भी ये कंपनी और ज़्यादा लॉस करने की पूरी उम्मीद रखती है। तो ये चीज़ याद रखना। और उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं तो अर्निंग पर शेयर आप लोगों को देखने को मिल जाता है -2.99 रुपीज़ पर शेयर, और यहाँ पर से पिछले क्वार्टर के अंदर 0.31 रुपीज़ पर शेयर था, तो यहाँ पर से अभी -3 हो चुका है। तो ये चीज़ याद रखना। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का पहले -15.68 रुपीज़ का यहाँ पर से स्टेक मतलब आप लोग ईपीएस देखने को मिल रहा था, और अभी की बात करें तो -2.35 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर देखने मिल रहा है। आप लोग देखोगे कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस लगातार स्टैंड अलोन रिजल्ट से हम कंपेयर करें कंसोलिडेटेड रिजल्ट को, तो उसमें तो और ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही है। कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम ही देख लेते हैं, तो वहाँ पर सारी देखो नेट प्रॉफिट आप लोग देख सकते हो। कंपनी ने लगातार हर एक महीने में, हर एक साल, मतलब सारी अमाउंट है ना वो लॉस में ही है। कंपनी ने यहाँ पर से कंटिन्यू लॉस किया है। कंपनी का ईपीएस भी देखोगे तो कंटिन्यू लॉस मेकिंग ही है। तो ये चीज़ याद रखना, इस कंपनी से आप लोगों को बिल्कुल दूर रहना है। आप लोगों को इस कंपनी के अंदर आप लोगों के पास इसके शेयर्स है तो आप लोग लॉस में, तो मेरे ख्याल से इस कंपनी को मैंने ज़्यादा ट्रैक नहीं किया, पर आप लोग इस कंपनी को जो शेयर है उसको सेल कर सकते हो मेरे हिसाब से। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू कहाँ पर से आता है। तो सबसे पहले तो इसका रेवेन्यू है वैक्सीन से आता है। वैक्सीन से इस कंपनी ने 5881 लाख रुपीज़ का कंपनी ने कंपनी ने पैसे कमाए थे, और फॉर्मुलेशन से भी इस कंपनी ने अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। और सब टोटल की बात करें तो इतना बन जाता है। ठीक है, तो ये जो इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो आने वाले समय में वैक्सीन का जाने वाला है, तब इस कंपनी को और ज़्यादा दिक्कत होगी। और यहाँ पर से इनका दूसरा भी बिजनेस है, रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो, पर मेजॉरिटी जो यहाँ पर से काम है वो ये कंपनी वैक्सीन से ही करती है। ठीक है, इनका मेन काम वैक्सीन का ही है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखना। रियल एस्टेट में भी आप लोगों को इसका रेवेन्यू देखने को मिल जाता है पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर, पिछले साल के क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर से लोन और वो सारी चीज़ों के बारे में। तो कंपनी की लोन बुक की बात करें तो आप लोगों को लोन बुक में थोड़ी सी लोन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर से हम कंपेयर करें तो भी आप लोगों को लोन पिछले साल का अभी से कंपेयर करें तो भी लोन बुक बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक चीज़ अच्छी बात है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक ख़राब बात है। ये आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने बता दी। यहाँ पर भी लोन आप लोग देख सकते हो, ये साइड में कंसोलिडेटेड के लोन्स है। और यहाँ पर मेन चीज़ है बोरोइंग। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग देखोगे तो 6208 लाख रुपीज़ की बोरोइंग देखने को मिल जाती है। और कंसोलिडेटेड की बात करें तो उसके अंदर तो भाई क्या ही बोरोइंग देखने को मिल जाती है। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 73,580 लाख रुपीज़ की बोरोइंग है। तो आप लोग सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा बोरोइंग है कंपनी के ऊपर, और कंपनी इतना ज़्यादा पैसा लेकर बैठी हुई है। कंपनी ने अब करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग को घटाया है, इसको तो भाई इग्नोर मार दो। यहाँ पर ही देखो यार कितनी ज़्यादा बोरोइंग लेकर बैठी हुई है कंपनी। इसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है कंपनी को। तो ये चीज़ याद रखना। मेरे हिसाब से इस कंपनी का ज़्यादा कुछ फ्यूचर मेरे को नहीं नज़र आ रहा है। बाकी तो यार आपकी मर्जी है, इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हो तो रह सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर चार्ट पैटर्न या शेयर जो कैसी मूवमेंट देखने को मिल जाती है, चार्ट पैटर्न के बारे में देख लेते हैं।
तो यहाँ पर से पेनेशिया बायोटेक की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले आज के दिन 0.06% की तेज़ी देखने को मिली थी। और यहाँ पर से मेरे को तो ये कंपनी यहाँ पर आने वाले समय में मैक्सिमम चार्ट पैटर्न डायरेक्टली देख लेते हैं, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा रिस्की इसका चार्ट पैटर्न है। तो आप लोग इस शेयर को तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो यार, जो आप लोग प्रॉफिट में हो ना, प्रॉफिट हुए हो, तो आप लोग बेच दो। मेरा यही सलाह है, सेल कर दो, सेल कर दो और सेल कर दो। और कुछ भी मेरा मतलब इसके ऊपर मेरा कोई मंतव्य है नहीं, आप लोगों को सेल ही करना चाहिए। ये आने वाले समय में 400 रुपये का शेयर 800 रुपये भी चला जाए ना, तो भी आप लोगों को इसके अंदर प्रॉफिट नहीं कमाना है। इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, इसमें आप लोग पैसे डालो, थोड़ा सेफ रहो। रिस्क है तो इश्क है, वो सारी चीज़ साइड में रखो और आप लोगों को थोड़ा दिमाग से सोचो, तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय ऑफ गुड बाय फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबा दो फटाफट। चलो गुड बाय।